जहाँ 400 रुपए की रसीद करनी चाहिए छोटी गाड़ी की, वहाँ 2-2 हज़ार 2,500 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। हम हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेंट विद प्रूफ आती है 100% हम गारंटी देते हैं कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। कितने हिंदू वहाँ पे रुके हुए हैं, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं और वहाँ पे जो एजेंट बैठा रखे हैं इन्होंने अपने विभागीय तौर पे, वो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और हिंदुओं का उत्पीड़न तो बिल्कुल भी नहीं करने की। कंप्लेंट्स आई है ARTO के संबंध में। हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए अभी ARTO मैडम को बुला लिया गया है। उनके द्वारा अभी फ़ोन में भी अवगत कराया गया है कि कुछ इस कंप्लेंट्स को लेते हुए उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। आज शाम तक आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से। 400 रुपये रेट तय है छोटी गाड़ियों का और बड़ी गाड़ियों का 600 रुपये। लेकिन अगर बात करें मानकों की तो वहाँ पर जो है 2500 से 3000 तक के बीच में वहाँ पर लिए जा रहे हैं। जो एजेंट हैं वो वहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है और उस पर कोई ना तो संज्ञान दे रहे हैं ना उनकी ओर से। नहीं, आज जैसे बताया आप लोगों की एक वीडियो जो वायरल हुई थी उसका संज्ञान लेते हुए मैडम ने ऑफिस भी शायद शिफ्ट कर दिया, एक फील्ड को शिफ्ट कर दिया है। उसी संबंध में मैंने मैडम को बुलाया है यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट और जो वीडियो से प्रूफ पता चलता है कि किसी ने गलत तरीके से अगुवाई की है 100% उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया बोला जाएगा। जाता है कि प्रशासन से लेकर शासन तक का पैसा जा रहा है RTO डिपार्टमेंट से, ऐसी बातें वहाँ बोली जाती है। लेकिन कैमरे से आगे आने से डरते हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं, घबराए हुए हैं, बोलते हैं कि तो नौकरी चली जाएगी वहाँ से। देखिए, एक बहुत ही क्लियर चीज़ है, कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रशासन के अगेंस्ट मिसयूज़ करके उनके नाम पे ले रहा है, ज़रूर ऐसी चीज़ें हमें रिपोर्ट करें सो दैट हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। ये बहुत क्लियर चीज़ है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है ऐसी चीज़ों के लिए। अगर कोई भी कंप्लेंट विद प्रूफ आती है 100% हम गारंटी देते हैं कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सर, वीडियो में साफ तौर पे एक व्यक्ति 400 रुपये देने की बात बोल रहा है, 400 की जगह देखिए, 500 अगर कोई एलिगेशन है हम उन्हें बुला लेंगे। वो हम जैसे कहते हैं कि आप कोई एलिगेशन कुछ भी हो सकता है, एलिगेशन आप मुझ पे भी कुछ भी लगा सकते हो, आप पे भी कोई भी कुछ लगा सकता है। कोई भी चीज़ हो, हमारे पास कोई कंप्लेंट आ जाए और थोड़ा प्रूफ आ जाए, हम उसमें जांच करके 100% उसमें एक्शन लेंगे। आज अभी जैसे संज्ञान में है कि एक नगर निकाय जो हमारी यहाँ पे पाटलिक गुज्जर है, उसमें शायद यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनका कोई वेतन नहीं निकला है। जो उनके प्रशासक है हमारे ऑफिसर, हम उनसे आज अभी वार्ता करेंगे। होपफुली देखिए जो ये मंडे ट्यूसडे तक हम इसमें पूरी क्लैरिटी लेके उनका वेतन जितनी जल्दी डिस्पेंस हो सकता है कर देंगे। क्योंकि शायद अभी आप एक मैं थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभी क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे, आपको पता है इलेक्शंस पूरा MCC इन फोर्स है, तो बजट आवंटन अभी नहीं हुआ है काफ़ियों का। तो शायद अभी, क्योंकि मैं सिर्फ ये भी स्पेकुलेट कर रहा हूँ, अगर जस्ट इन केस ये हुआ हो कि जो मार्च के बाद इनका बजट ना हो पाए तो उस पर हम चेक कर लेंगे कि कैसे हम इनकी पेमेंट जितनी जल्दी हो सकती हो कर पाएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज रुड़की तहसील में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं और सचिन गुप्ता जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर SDM को एक ज्ञापन सौंपा गया है, तो देख लेते हैं कि क्या मामला क्या है। सर, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक जो है वीडियो देखी जिसमें जो बाहर से आने वाले 4 धाम यात्री हैं उनकी गाड़ियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जो तय निर्धारित शुल्क है उससे 4 गुना 5 गुना पैसा लिया जा रहा है। उसका संदर्भ लेते हुए मैंने ARTO मैडम से रिक्वेस्ट की कि आप इसे देखें। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया। उसके बाद मैंने RI साहब जो है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है उन्हें फ़ोन मिला, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा। तो फिर हमने अपने वरिष्ठ साथियों से, सचिन भाई से, सबसे चर्चा की कि भाई ये तो जो है ढोंगी सरकार है जो कह रही है कि हम हिंदुओं की सरकार हैं और हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इसको गंभीरता से लेकर हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए। हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन दिया है, उनसे ये मांग की है कि अपेक्षा है हमें उनसे, क्योंकि वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, कि वो इस पर तत्काल जो है कोई एक्शन लेंगे और ये भ्रष्टाचार कांग्रेस किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी और हिंदुओं का उत्पीड़न तो बिल्कुल भी नहीं करने की। सर, जब आप जॉइंट मजिस्ट्रेट जी से मिले तो उनका जवाब क्या था आपके इस ज्ञापन? नहीं, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के जैसे ही हमने ज्ञापन दिया उनकी समझ में तुरंत आ गया और पता नहीं कहाँ से जो है RTO विभाग से टेलीफोन आया, उन्हें कहाँ से सूचना मिली और जॉइंट साहब ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 1:30 बजे ARTO के स्टाफ से मीटिंग कॉल की है और वो उन्होंने कहा कि मैं इस पर सख्त एक्शन लूँगा। और भ्रष्टाचार रुड़की में, चूँकि हमारा तो हरिद्वार है, हरिद्वार से ही यात्रा का शुभारंभ है, अगर यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होगा, यहीं से उत्पीड़न शुरू होगा तो यात्रा में सरकार की क्या नीयत है ये पता चल रही है।
तो सर अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कठोर एक्शन नहीं लिया जाता है, आगे का एक्शन क्या होगा? हम इनका अच्छा इलाज करेंगे। आपको बताइए आकांक्षी जी, हम जब कोई काम कच्चा छोड़ते ही नहीं। इसका जो है RI का हम बढ़िया इलाज करेंगे, चाहे हमें उसमें विजिलेंस की मदद लेनी पड़े, चाहे भ्रष्टाचार निवारक विभाग की लेनी पड़े, चाहे हमें जॉइंट साहब की लेनी पड़े, चाहे कप्तान साहब की या DM साहब की, हम इसे कच्चा नहीं छोड़ने के। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर ऐसा तो पहले भी देखा गया है कि केदारनाथ की जब यात्रा शुरू होती है, कपाट खुलते हैं तो बहुत से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। जैसे VIP एंट्रीज वहाँ पर कराते हैं, बहुत सारे पैसे लेके पंडित जो हैं वो एंट्रीज कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो अब ये मामला क्यों? देखिए, ये सवाल का जवाब जो है ना, ये भाजपा सरकार देगी जो डबल इंजन की सरकार चला रही है। भाजपा सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और भाजपा सरकार का जो जीरो टॉलरेंस का बार बार कहना है, आप देख सकते हैं कितने सारे उनके घोटाले जो हैं बार बार उजागर हो रहे हैं। और इसका संज्ञान लेने के लिए कांग्रेस जनों को, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पे आना पड़ा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देना पड़ा और उन्हें इसमें बताना पड़ा कि आपके यहाँ ARTO विभाग के द्वारा ऐसी जो है गलत तरीके से उगाई का काम किया जा रहा है। जहाँ 400 रुपये की रसीद करनी चाहिए छोटी गाड़ी की, वहाँ 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार रुपये उनसे लिए जा रहे हैं। ये हमारे जो कुछ मीडिया कर्मी हैं उन्होंने कल दिखाया भी, जिस बंदे का उत्पीड़न हुआ उसको भी दिखाया गया, उसने भी बताया। तो ये संज्ञान लेने का काम और इस कार्य को पूरा करने का काम जो है डबल इंजन सरकार का है। वो इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। रही बात अब इस बात की, 4 धाम जब शुरू हो चुका है, आपकी उसकी तैयारियाँ कहाँ हैं? आप गुरुकुल नारसन पे जाइए, मैं अभी आप लोगों को कहता हूँ द न्यूज़ वाला नेटवर्क के द्वारा कि आप लोग वहाँ पे जाइए। आप यहाँ देखिए कि वहाँ पे कितनी गाड़ी रुकी हुई है, कितने सनातनी धर्म के लोग, कितने हिंदू वहाँ पे रुके हुए हैं। उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं और वहाँ पे जो एजेंट बैठा रखे हैं इन्होंने अपने विभागीय तौर पर, वो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अरे आप 4 धाम चलाना चाह रहे हैं, भगवान का नाम लेना वो चाह रहे हैं, आप उन्हें पहले ही इतना उत्पीड़न कर रहे हैं। जब तक वो 4 धाम में पहुँचेंगे तब तक तो बिलक के मर जाएंगे बेचारे। तो मेरा कहना है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था और ना वहाँ यह देखा जा रहा है कि हमारी मातृशक्ति और बच्चे इतनी भरी गर्मी में क्यों रोका जा रहा है। भाई 4 धाम का रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप वहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की हवा नहीं है। अरे आप अपनी गाड़ियों की हवा कंफर्म कर सकते हैं, अगले 10 मिनट में होगी नहीं होगी। ये काम है ऋषिकेश, ये काम है हरिद्वार, जहाँ से 4 धाम यात्रा का मेन यात्रा शुरू करी गई है। आपका काम है, आप ये देखिए टैक्सी नंबर है तो उसका रजिस्ट्रेशन है नहीं है। टैक्सी नंबर पे जो लोग जा रहे हैं, गाड़ी फिट एंड फाइन नहीं है, उसके लिए आप अपने अधिकारियों को वहाँ बताइए। अधिकारी तो बैठे हैं AC में और वहाँ एजेंट छोड़ के बैठा दिए और उनसे उगाई का काम करवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हमने क्या किया। तो ये एलिगेशन उनके ऊपर है। अगर वे सुधार करते हैं ठीक है, और नहीं सुधार करते हैं तो जैसे महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राजेंद्र चौधरी ने, इलाज करना हम जानते हैं और हम करके रहेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि बताया, गुरुकुल नारसन बॉर्डर पे जो भी चल रहा है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इस जानकारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।